वेलकम बैक प्यारा रमज़ान में। और प्यारा रमज़ान का जो ये ख़ास हिस्सा है वो है द किचन मास्टर सीजन 2, जिसकी ऑडिशन एपिसोड आज आपने हमारी ट्रांसमिशन से पहले मुलाहिजा की। और एक किचन से हम आ गए हैं अब उस किचन में जहां हैं 2 किचन्स। तो अब इन 2 किचन्स में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे शेफ जलाल से। शेफ जलाल इंशाल्लाह इस द किचन मास्टर सीजन 2 में वो सख्त फैसले करेंगे जो मुझसे ना हो पाएंगे, जो यासिर हुसैन से ना हो पाएंगे, यानी कि किसकी डिश बेहतर है और कौन हो रहा है एलिमिनेट। एक बुरी खबर वो ये है कि जो पिछले सीजन में नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है, यानी रोजाना एक एलिमिनेशन होगी, रोजाना एक एलिमिनेशन होगी। तो जो खाना बनाना है दिल से बनाना है और फटाफट बनाना है। आज हमारे साथ हैं तैयबा अफजल और शाजिया खान। सही नाम लिए? तैयबा और शाजिया ने कहां से शुरू किया और आज यहां पहुंची हैं, आइए आपको दिखाते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया ख़ान है। मैं यहाँ तक इस तरह से पहुँची हूँ कि मैं अपनी अम्मी को कुकिंग करते हुए देखती थी और मुझे शौक़ जागता था कि मैं भी उनकी तरह इतने अच्छे अच्छे लजीज़ खाने पका सकूँ। और फिर मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से कुकिंग यानी कि कुकिंग क्लासेस ली और फिर मैंने बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्ट करते हैं और सब कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो, तुम्हें आगे आना चाहिए। इसीलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला द किचन मास्टर, जहाँ पर मैंने अपना ऑडिशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हुई। क्या बात है, तैयबा की शाजिया की कहानी हमने देखी। अब बताइए शेफ जलाल कि आज उनका चैलेंज क्या है। पहला रोजा, पहला चैलेंज 23 मार्च यौम पाकिस्तान। आज आप क्या चैलेंज दे रहे हैं इस कौम को मजीद? आज इनके पास जो टाइम के हिसाब से जो पहला चैलेंज है कि इनको एक एक मेन कोर्स बनाना है। मेन कोर्स बनाना है, ठीक है। वो तो इनको पता है क्या बनाना है? ये बताएंगे कि क्या मेन कोर्स बना रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या मेन कोर्स बना रही हैं आप? मैं ग्रीन चिकन हांडी बना रही हूँ, साथ पराठा। पराठा और ग्रीन चिकन हांडी बन रही है। तुसी की बना रहे हो? चिकन रेशमी मसाला बना रही हूँ। चिकन रेशमी मसाला आपने कोरमा बनाया था ना? जी, उन्होंने कोरमा बनाया था और उन्होंने कबाब बनाए थे शायद। उन्होंने कबाब बनाए थे, ठीक है जी। अब तो चैलेंज क्या है? इसके साथ इनके पास चैलेंज है, बिकॉज क्या आपको पता है कि किचन मास्टर हर दफा एक चैलेंज रखता है। यस। तो आज भी इनके पास चैलेंज है और इन दोनों के कार्ड जो चैलेंज के वो सामने। कार्ड ये सामने रखें बिल्कुल। वैसे चैलेंज जो है ना इनका अवाम वाला होना चाहिए। चैलेंज ये होना चाहिए कि आपने बनाना यही है जो आपने बताया, मगर आपको सामान कोई नहीं देंगे। आपको आटा डोनेट किया जाएगा। अच्छा भाई, ये कार्ड दो कार्ड हैं इनके और ये दोनों कार्ड जो है इनके स्टार्टर्स के। मैं कार्ड यूं कर सकती हूँ? आप करते हैं? नहीं, जैसे रखे वैसे देंगे। बताएं जी कार्ड्स पढ़ के कि किसके पास क्या चैलेंज आया है। मेरे पास आया है ब्रेड पॉप्स विद मायो गार्लिक सॉस। ब्रेड पॉप्स बनाने आपने स्टार्टर में विद मेयो गार्लिक सॉस। क्या बनाएंगी आप? बोनलेस फ्राइड चिकन। क्या बात है, बोनलेस फ्राइड चिकन। इनके पास टोटल टाइम जो है ना आपके सामने है, इफ्तार तक का है। और इफ्तार तक का टाइम है, 1 घंटे से भी कम वक्त, कम मुकाबला सख्त, शुरू हो जाओ। पाकिस्तानी कौम को इतने चैलेंजेस देने हैं कि वो अपना दर्द भूल जाएं, वो गम भूल जाएं। क्यों यासिर, ऐसे ही हो रहा है? बिल्कुल, मुझे तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है। ये दो चीजें बनाएंगे ये लोग? बिल्कुल, एक स्टार्टर और एक मेन कोर्स। और यही टाइम है। और मेरे ख्याल से आधे घंटे का मैक्स, आधे घंटे में जो है ना बन जाने क्योंकि वो आप तो शेफ जलाल है ना, वो बनने के करीब हैं शेफ। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो जरा और कम टाइम ले लेंगे। अच्छा यासिर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया कि भाई चैलेंज ये होना चाहिए कि इनसे सामान ले लिया जाए, पाकिस्तान में ये चैलेंज इस वक्त है।
आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बात करते हैं, जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बुरे लगते हैं आपके ओपिनियंस, क्योंकि हार्श होते हैं, रियलिटी हमेशा हार्श होती है। क्या यासिर हुसैन इस वक्त देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जाने बढ़ सकते हैं? क्या आप पुरुमीद हैं या आप रियलिस्टिकली ये सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं होना? मुझे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब देंगी, वो ये है कि जब आप छोटी थी तो आपने पेरेंट्स से सुना होगा कि भाई पहले वाला दौर अच्छा था, सही है? आज आप बड़ी हो गई हैं, आप अभी भी यही कहेंगी कि पहले वाला दौर अच्छा था, ठीक है? और हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी हम यही कह रहे होंगे कि पहले वाला दौर अच्छा था। और वो कौन सा दौर होगा? ये जो अभी गुजर रहा है, ठीक है? तो जो हम लोग हैं ना, या जो थोड़े भी जिन पे अल्लाह का करम है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हम आज भी पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ियों में, हम आज भी बाहर खाना खा रहे हैं, आप जाएं तो रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, और मॉल्स भरे पड़े हैं, मॉल्स भरे पड़े हैं, शॉपिंग लोगों की बढ़ गई है, सब कुछ। जो गरीब था वो कल भी गरीब था, वो आज भी गरीब है, और वो आगे भी गरीब रहेगा। तो ये दुनिया आई थिंक इस तरह से कुछ डिज़ाइन की गई है कैपिटलिस्ट ने कि गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर से अमीरतर होता जाएगा। यासिर, इस वक्त आज हम बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जिस भी नौजवान से बात करें वो कह रहे हैं जी जैसे ही मौका लगे भागो, यूके भागो, कनाडा भागो, जहाँ का तुम्हें वीज़ा मिलता है भाग जाओ। सो हाउ डू यू सी दिस? क्या आपको जब आपके फैंस मिलते हैं या कोई इस तरह आपसे अपना गम शेयर करे कि जी यासिर भाई क्या हो रहा है, आप क्या सजेशन देते हैं? मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना, अगर आप काम करना जानते हैं कोई भी, या आप में ज़रा भी टैलेंट है, तो ये इस मुल्क में ना, चूँकि ये तो अभी ग्रो कर रहा है, ये भी बन रहा है, बेहतर से बेहतर होगा ये ख़राब कितना ख़राब हो जाएगा और अब बेहतर ही होगा ये। तो यहाँ पे ज़्यादा आपके पास चांसेस और वसाइल हैं। आप यहाँ पे अगर कुछ करना चाहें, वो कहते हैं ना जड़ा इत्थे कोड़ा हो मक्के भी कोड़ा। अगर आप यहीं पे कुछ नहीं कर पाए, आप बाहर जाके क्या ही कर लेंगे? बाहर जाके ना आप यहाँ नहीं एक्सेप्ट करते जो बाहर कर लेते हैं। बिल्कुल, आपकी लैंग्वेज, कपड़े और खाना बदल जाता है वहाँ जाके, लेकिन जो मुश्किलात हैं बाहर की वो बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी बहुत हैं। अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करें, ख़ास तौर पे ज़ाहिर ड्रामा इंडस्ट्री की अगर बात करें, बहुत सारे लोग इन्हें शिकवा करते हैं कि भाई, जैसे आतिफ असलम ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई यहाँ लेजेंड उस वक्त बनता है जब वो मर जाए, तो मरने के बाद लेजेंड बन जाता है। इस तरह हमने देखा भी, उष्णा ने एक वो लिखा था कवि साहब के, उष्णा ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, मैं उष्णा से एग्री करता हूं, जिस पे बहुत लोगों ने उन्हें कहा, आई डोंट नो क्या क्यों क्रिटिसाइज किया गया है। पीटीवी ने कवि साहब को जो अवार्ड्स दिए थे, या जो सदारती अवार्ड्स उनको मिले, वो एक तरफ है, आज के अवार्ड्स कहाँ हैं उनके पास? और मैं तो कहता हूँ कि जितने हमारे अवार्ड शोज होते हैं, उसमें एक एक शो में 2-2, 3-3, 4-4 अवार्ड्स मिल रहे होते हैं एक ही बंदे को। तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स क्यों नहीं हो सकते हमारे बुजुर्ग एक्टर्स और टेक्नीशियंस और डायरेक्टर्स के लिए? ये भी होना चाहिए, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, तो जो यंगस्टर्स हैं, यासिर, यू वर्क विद, क्योंकि जब आप डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आप वो पिक्चर एक दूसरे रुख से भी देखना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे इस वक्त यंग एक्टर्स हैं, क्या वो भी रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को उस तरह वाली, जैसे कि हम मुतालबा करते हैं कि यार अवाम भी दे? देखिए, रिस्पेक्ट पता है कैसे दी जाती है? आपने मेरा थिएटर प्ले देखा था? yes. आप बेसाख्ता आपने कहा कि वो, उसमें मेरी बात काट के आपने कहा कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बेहतरीन काम। हमारे नए आने वाले लोगों ने हमारे सीनियर्स का काम ही नहीं देखा हुआ, कहाँ देखेंगे वो काम? वो कभी चलता ही नहीं है टीवी पे दोबारा, वो रिपीट टेलीकास्ट ही नहीं हो रहा, और जिस चैनल पे हो रहा है वो चैनल हमारे घर ही नहीं आ रहा, तो हम कैसे देखेंगे वो काम? बहुत कम लोग होते हैं जो YouTube पे जाके उस बुरी क्वालिटी में उसको देखें। तो जब आपने काम ही नहीं देखा हुआ, तो आप कैसे रिस्पेक्ट देंगे उनको? आप सिर्फ उनको, आपने बड़ी एज में सेट के ऊपर आपको तनकीद करते हुए या किसी को कुछ कहते हुए, जैसे एक बूढ़ा आदमी करता है, वो करते हुए देखा है, तो आपको वो क्यों अच्छे लगेंगे? तो एक तरह से यंगस्टर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं देखा हुआ, हम लोगों ने दिखाया नहीं है। इंडिया से हम एक मवाजना करते हैं जी, वहाँ स्टार की स्टार पावर है, उसको वो वाली इज्जत दी जाती है हर तरह से, ही इज देयर। वहाँ तो की यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? एक बात ये भी है कि वहाँ जो लोग स्ट्रगल करके आए ना, उन्हें तो पता है कि क्या प्रोसेस है। और जिसे हम कहते हैं ना नेपोटिज्म, जो एक बड़े डायरेक्टर और एक्टर का बेटा है, उसने भी पहले किसी न किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया है, तो उसे पता है कि वो, जैसे यहाँ पे आपको लड़के लड़कियां नजर आ रहे हैं यंग, तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें कभी राबिया नम बनना है तो उन्हें किस प्रोसेस से गुजर के बनना है। तो वो जब इस जगह तक पहुंचेंगे ना, उन्हें पता होगा कि अगर मेरी चाय लेट है तो किस वजह से लेट है, क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज देख रखा है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत कमी है इस चीज। तो यहाँ पहले से आप कहते हैं कि बैक स्टेज लेट से काम नहीं होता, पीछे काम हमारे यहाँ अमूमन जो है ना, वो एक चीज के बाद लोग वन हिट वंडर जिसे कहते हैं, थिएटर से बहुत कम लोग आए हुए हैं जो बहुत चीज को समझ के ऊपर तक पहुंचे हो।
एक ड्रामा आपका हिट होता है, पूरा मुल्क देख लेता है, आप स्टार बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप काम करते रहते हैं। तो आपने वो प्रोसेस कई लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा, कुछ एक्टर्स में एक शिकायत सी है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछूं, कल शायद नहीं पूछ सकूं क्योंकि आप सच्ची बातें करते हैं, तो मेरा भी दिल चाह रहा है आपसे पूछूं। भाई लोग कहते हैं ये एक्टर्स में ना बड़ी एरोगेंस आ गई है, खास तौर पर कुछ हैं फीमेल और कुछ नौजवान एक्टर्स जो अभी हम देख भी रहे हैं, बड़े एरोगेंट हैं। तो वो हम देखते हैं कि जी वो ड्रामाज में बड़े इस तरह के रोल्स कर रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में भी हैं। यासिर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ड्रामाज में ये खतरनाक तोड़ थाड़ वाले रोल करते हैं जी, ये उठा के फेंक दो, जज्बाती चीखना हर ड्रामे में, क्या वो रियल लाइफ में भी एक्टर ऐसा होता है या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वो ड्रामों में कर रहा है, असल में ऐसा नहीं है? वो इंडिया के एक एक्टर हैं प्रेम चोपड़ा, उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक जिंदगी में जितने हीरोज देखे हैं ना, वो असली जिंदगी में विलन देखे हैं, और जितने विलन्स देखे हैं वो असली जिंदगी में हीरो देखे हैं। अच्छा, तो ये भी एक बात कही जाती है। दूसरी बात कि जो ये मार धाड़ और चीखने वाला, गुस्से वाले रोल होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे आसान किरदार हैं करने के लिए। गुस्सा आपको कितनी जल्दी आता है, एक लम्हा लगता है और आप शाउट करने लग जाते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता आप क्या कह रहे हैं। ये बहुत आसान काम है, लाउड एक्सप्रेशन बहुत आसान काम होता है। तो अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि जो एक्टर्स इस तरह करते हैं वो असली में भी ऐसे होते हैं, लेकिन असली में जो भी एक्टर्स जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर वो थोड़ा सोच समझ के करें तो शायद ज्यादा अच्छी इमेज जाएगी अदाकारों की अवाम में। FIR ना कटवाएं, वो क्या कोर्ट के ऑर्डर्स ना भिजवाएं गलती से, और नंबर ना पोस्ट करें। अच्छा जी यासिर, आप आइए, मैं आपको कुछ 3 ऐसे बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ, बच्चियों से जो कि हमारी ज़बरदस्त अचीवर्स हैं। अयाना, नाइल आर्थर, अनाहिता और आयरा। अस्सलाम वालेकुम। भाई यासिर अंकल तशरीफ रखिए। यासिर अंकल को आप लोग खुद बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट है। आप श्रीलंका गए, गाल में कौन सा कंपटीशन था जो इन 3 गुड़ियों ने जीता है? व्हाट हैपेंड? क्या चाहिए आपको? अभी बॉल वो हम देखें पीछे पड़े हैं गए ऊपर, थे, उसके वो देखें ऊपर पड़े हैं। हमने 3 गोल्ड मेडल्स दिए हैं ओए होए, और एक चैंपियंस ट्रॉफी दी है गर्ल्स के लिए, और हम लोग ने ओपन कराटे चैंपियनशिप में खेले, हिस्सा और लिया। कितने थे वहाँ पर और बच्चे? वहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 आहा हा, तालियां बजा दें जी घरों में बैठे लोग और हम। ये है आपका मसला। नाम क्या है? मेरा नाम अनाइजा है। अनाइजा। और आप? अयाना, नाइल आर्थर और आप? आयरा आदिल। सबसे पहले तो मैं आप तीनों से बहुत माफ़ी मांगूंगा Yes. कि मुझे आपका नाम नहीं पता, और मुझे ये नहीं पता कि आपने किस चीज़ में गोल्ड मेडल जीता है, और ये मुझे क्या, ये पूरे मुल्क को पता होना That's चाहिए the कि आप problem. गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। Yes. बहुत सारी तालियां आपके बहुत लिए। सारी आपके लिए तालियां, वेल डन। और मुझे ये बताओ, घर से पूरी सपोर्ट है? कौन सबसे ज़्यादा आपको कहता है कि यार जाओ और ये कंपटीशन में? घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, और मम्मा डैडा, मेरा छोटा भाई और दादो भी के सारे कहते हैं कि जाओ खेलो और नाम रोशन करो, पाकिस्तान का भी और हमारा भी। So all these girls who are your age and who are watching you right now, what will you tell them कि भाई आप भी, if you want to do karate, if you want to be a martial art Artist. expert, तो किस तरह आप आ जाएं इस फील्ड में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? I want to tell them that they have to train a lot, Yes. like for many hours and every day, for every week, Oh ho. and yeah, that's it. So it's like a lifetime आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, and then मैंने you भी can कराटे achieve this. किए हैं, बता। जबरदस्त। हाँ जी। तो क्या आप लोग यहाँ करके दिखा सकते हैं? नहीं, ये तो जरा बहुत कोई मारेंगे गिराएगा, मुझे। पिटाई ये इन्होंने तो लगाकर। अभी ताज़ा सीखे हैं, मुझे बहुत जबरदस्त। मारेंगे। 4 लेकिन कराटे के एक- हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स एक, बैठे। एक मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगा, और सजेशन मेरी है ये कि ज़िंदगी में कभी भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जब आप किसी को बचा सकते हो और किसी की हेल्प Always कर do सकते हो या अपनी हेल्प कर सकते हो, तो इस आर्ट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और ख़ास तौर पे लड़कों में तो बाकायदा कीजिएगा। सही कुट चढ़ा देना हाँ। उनकी, ठीक है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अयाना, अनाहिता एंड आयरा, आप तीनों का, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में व्हेन वी आर डूइंग सो मच, आपको सेलिब्रिटी से मिलवा रहे हैं तो इन नन्हे अचीवर्स से भी मिलवाएं, उन ख़वातीन से मिलवाएं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि कोई इदारा, कोई चैनल ये चीज़ें करने का हमें थोड़ा सा टाइम भी दे रहा है, वरना बहुत बड़ा अच्छी बात, मुश्किल है। बहुत अच्छी थैंक यू वेरी मच यासिर Thank फॉर you, बीइंग बहुत हियर, शुक्रिया। हमारे पहले गेस्ट बनने का, हमारे पहले रोज़ की ट्रांसमिशन में आने का, और सच बातें करने का। बहुत शुक्रिया So मुझे glad. बुलाने के लिए। इकरा को बहुत सारा प्यार और ज़रूर। छोटू को बहुत सारा प्यार। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त कुछ ही देर में हुआ चाहता है, तो हम आपको उस जानिब लेकर जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस हाजिर होंगे। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया।